तो हेलो गाइस एंड कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर मैं आप लोग के लिए ICSE क्लास 9 मैथ्स और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ। और जैसा कि हम लोग का बहुत ज़्यादा दिन से चल रहा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स चैप्टर 5 और भी मल्होत्रा की बुक से, तो आज हम लोग कोशिश करूँगा मैं कि चैप्टर ख़त्म हो जाए। चांसेस तो बहुत ही कम है कि हो पाएगा, है ना। तो हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, है ना। एज रिलेटेड, कॉस्ट एंड आर्टिकल्स रिलेटेड है, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड। मतलब आज थोड़ा हो जाएगा 30 आधे घंटे से ज़्यादा थोड़ा चला जाएगा वीडियो, है ना। तो उस हिसाब से आप लोग माइंड सेट बना के रखिएगा। तो यार देखो, सबसे पहले एज में हम लोग क्या करना है ना, हम लोग पहले एज रिलेटेड करेंगे। अब एज रिलेटेड में आप लोग करना क्या होगा, सबसे पहले अभी पर जब आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप लोग बिना उसकी कर लोगे। शुरुआत में आप लोग क्या करो कि एक बना लो पास्ट, एक बना लो प्रेजेंट, एक बना लो फ्यूचर, ठीक है। 3 कॉलम्स बना लो, ठीक है। अब दो लोग की एज रहेगी, एक की मान लो है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ आएगा। दिया क्या हुआ है सबसे पहले कि 6 years ago, ठीक है। अभी का समय मान लो कुछ भी होगा, है ना। अभी का प्रेजेंट टाइम कुछ भी हो सकता है। अब दिया क्या हुआ है कि 6 years ago यानी कि 6 साल पहले, अभी से 6 साल पहले रमेश, अब रमेश है और एक अनिल है। तो मान लेते हैं हम लोग रमेश के लिए हम लोग मान लेते हैं, रमेश के हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं x और अनिल की हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दिया क्या हुआ है कि अगर 6 साल पहले, सॉरी 6 साल पहले, ये प्रेजेंट है, तो रमेश की होगी प्रेजेंट एज x और अनिल की होगी प्रेजेंट एज y, ठीक है। अब 6 साल पहले रमेश वॉज 3 times as old as अनिल। अब 6 साल पहले, पहले यानी कि पास्ट में देखो, अब रमेश की एज का कोई रिलेशन दिया अनिल के साथ, तो इक्वल टू के साइन के साथ लगाओ। मान लो रमेश के साथ लगा दो, तो दिया हुआ है कि रमेश की एज यानी कि x और 6 साल पहले दिया है यानी कि x माइनस 6। भाई आपकी एज अगर 18 अभी है, 6 साल पहले 12 होगी, यानी कि 18 माइनस 6, ठीक है। x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 times as old as अनिल, यानी कि 6 साल पहले रमेश की उतनी ही एज थी जितनी उस समय 6 साल पहले अनिल की एज थी, उसका थ्राइस 3 गुना। 3 साल पहले रमेश की कितनी एज, अनिल की कितनी एज होगी, y माइनस 6, ठीक है। तो यानी कि दिया क्या हुआ है कि जो भी अनिल की एज थी है अभी, उससे 6 साल पहले उसकी एज ऐसी कोई, मतलब उसकी एज जो थी वो ऐसी थी कि उसको वो एज जो थी वो उस समय की अनिल की जो एज थी उसकी 3 गुना थी। मान लो कि अभी अगर 18 है उसकी एज रमेश की, तो 6 साल पहले 12 हुई, तो यानी कि अनिल की जो एज थी वो थी कितनी, 4 साल, क्योंकि 6 साल पहले रमेश की एज जो भी थी उससे 3 गुना ऑफ अनिल, ठीक है। अब क्या है कि 4 years फ्रॉम नाउ यानी कि फ्यूचर, 4 years फ्रॉम नाउ यानी कि अभी से 4 साल बाद, फ्यूचर में हम लोग लिखेंगे 4 years फ्रॉम नाउ रमेश विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज अनिल, यानी कि अब क्या है 4 साल, यानी कि x प्लस 4 होगा, ठीक है। x प्लस 4 क्या होगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनिल विल बी, ट्वाइस, और अनिल कितनी एज होगी, y प्लस 2। भाई अभी आपकी 18 है तो 2 साल बाद 20 होगी, 18 प्लस 2, ठीक है। तो अब दिया क्या हुआ है, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। ये पहला इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करो, है ना। क्या है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y माइनस 18, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। हमारा आ गया पहला इक्वेशन, इसको भी लो। सेकेंड इक्वेशन, है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या है भाई कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 4,
एक्स सॉरी रमेश भी और एज ओल्ड एज अनिल विल बी। अच्छा ओके, यहाँ पे भी 4 होगा, ये अनिल के एज तो 4 से ही तो बढ़ेंगे। एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू रहेगा आपका 0, है ना भाई। एक सेकेंड, सॉरी ये 8 हो जाएगा ना, है ना, ये 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। हाँ, एक से ज़रा विजिबिलिटी चेक कर लिया जाए। ठीक है, आई थिंक सो विजिबिलिटी तो अच्छी लग रही है ना। इसको एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आई थिंक सो अब और बेटर हो गई होगी, क्योंकि आज थोड़ा विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास आ गया तो इक्वेशन सिंपली। अब भाई इसमें हम लोग अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करो, एक्स माइनस 2y है और यहाँ पे एक्स माइनस 3y है इज इक्वल टू 12 एक्स, हाँ माइनस 12 सॉरी, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट 3y माइनस 2y y इज इक्वल टू 12 इक्वल टू 4 प्लस 12 16। ये हमारा गया y की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालो। अब x की वैल्यू क्या ऐसा है, किसी इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, मान लो इसमें हम पुट कर देते हैं x माइनस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 32 therefore x इज इक्वल टू 36। और अब यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे यार, x हमने लिया था रमेश की एज, तो हम लोग लिखेंगे कि therefore रमेश प्रेजेंट एज इज 36 एंड अनिल प्रेजेंट एज इज 16। तो ये वो आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ आई थिंक सो विजिबिलिटी ऐसे ही है अभी, है ना। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के, है ना। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा ही बाकी है और मैं जानता हूँ 9th से लेकर अब मैं 10th में आ चुका हूँ, लेकिन मैं 9th कहीं नहीं सिलेबस कंप्लीट कर पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिल पाता है भाई, है ना। और भाई आप लोग, मैं देखता हूँ आप डाउट ही नहीं पूछते हो भाई, है ना भाई, या तो आप लोग सही से पढ़ते नहीं हो इसमें, है ना। ठीक है, जो भी है क्या अच्छा डाउट नहीं आता है, हो सकता है मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब दिया क्या हुआ, प्रेजेंट पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, अब वो करो, एक सेकेंड, क्या हो गया भाई, है ना। अब दिया क्या हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, पिछला था एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ठीक है, एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस, है ना। ये काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ना। एज ऑफ अ मैन, है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें क्या दिया हुआ है, एक एज दी हुई है एक आदमी की और एक एज दी हुई है सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो आदमी की एज हम लोग मान लेते हैं भाई, आदमी की हम लोग एज मान लेते हैं भाई x और सम ऑफ हिज चिल्ड्रन का एज मान लेते हैं भाई, है ना। थोड़ा सा जो है एक प्रॉब्लम है तो अच्छी वाली से लिखा जाए। हाँ, अब क्या दिया हुआ है कि एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स सम ऑफ हिज द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी कि एज ऑफ अ मैन, है ना, अभी है एज ऑफ अ मैन जो है वो x है, सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन y है। ठीक है, अब पास्ट में क्या है, एज ऑफ अ मैन, अच्छा नहीं सॉरी, अभी ये जो है अभी इसमें प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट की क्या बात कर रहा है कि एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी कि x जो है वो कितना है, 3 टाइम्स ऑफ y है, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो गया। पहला इक्वेशन हमारा ऐसे बन गया। अब क्या दिया हुआ है, एंड 5 years हेंस, हेंस का मतलब बाद, 5 साल बाद,
हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है, यानी कि फ्यूचर का दिया हुआ है कि 5 साल बाद, यानी कि x + 5 डबल द सम ऑफ देयर एजेस। तो भाई अब देखो, अब इसमें ट्विस्ट क्या है, अब भाई y जो है वो 2 बच्चों की एज है ना, 2 बच्चों की एज है। अब y में दोनों बच्चों की एज बराबर, यानी 5-5 साल से प्लस होगी, है ना। मान लो y अगर 10 है तो 5 साल बाद अगर हम लोग फिर से सम ऑफ द एजेस निकालेंगे, भाई मान लो अभी दोनों बच्चों की एज है 5 और 5 और उनका सम y = 10। अब 5 साल बाद दोनों बच्चों की एज 10 और 10 हो जाएगी, तो हम लोग उसको लिखेंगे 20 ना, यानी 10 + 5 + 5, है ना, 10 + 5 + 5। इस हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ y + 5 + 5, यानी y + 10, ठीक है, ये हुआ। अब x - 2y = 20 - 5 15, हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व करो भाई, सेम तरीके का इक्वेशन है ना। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि x = इसको हटाई दो, ऐसे करो x = हमारे पास है 3y, है ना, x = हमारे पास है 3y, इसमें पुट कर दो, x हमारा है 3y, है ना, 3y - 2y = 15, तो y = 15, ठीक है। अब x हो जाएगा हमारा 45, आई थिंक सो सही है ना, कि भाई अगर वेरीफाई भी कर लेते हैं, अगर अभी 15 है यानी कि उसके जो बच्चों की एज होगी वो अगर इसकी एज 45 है तो बच्चों की एज का सम 15 होगा, है ना। अब 45 + 5 = 50, तो इज 2 टाइम्स ऑफ y जो है अभी 15 है + 10, तो 50 = 2 × 25, तो 50 सही है हमारा आंसर, ठीक है। तो इसलिए साइमल्टेनियस में आप आराम से वेरीफाई भी कर सकते हो भाई, है ना, कि भाई आपको आंसर सही है कि नहीं, कि मुझे थोड़ा डाउट था, मैंने वेरीफाई करा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है एक्सरसाइज का, ये कि राम्स फादर, अब इसमें हमारे पास है राम और राम के फादर की एज, ठीक है। इसमें दिया क्या हुआ है कि राम्स फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राम। मान लो अगर राम की फादर, तो गाइस थोड़ा रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो आज हम लोग फिर से मतलब अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे पास दिया हुआ है 2 लोग, एक दिए हुए राम, एक दिए हुए उसके पापा, दोनों की एज का रिलेशन दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है कि राम्स फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राम। तो अगर हम लोग राम की एज मान लें x, तो राम के फादर की एज हो गई 4x, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि 5 years अगो, यानी कि 4x - 5 और x - 5 दोनों होगा, 5 years अगो हिज फादर वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज देन, यानी कि 5 साल पहले राम की फादर की एज जो थी वो 9 गुना थी राम की एज उस समय। भाई राम की एज होगी राम की एज जो होगी वो होगी x - 5। अभी अगर x है तो 5 साल पहले x - 5 होगी, और फादर की एज 4x है तो 4x - 5 होगी 5 साल पहले। अब दिया क्या हुआ रिलेशन कि 4x - 5, यानी कि जो फादर की एज है 5 साल पहले, वो x - 5 यानी कि राम की 5 साल पहले की एज से 9 गुना है, ठीक है। अब इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई क्या नाम है, इसकी जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 4x - 5 = 9x - 45, तो 4x = हमारा आ जाएगा कितना 40, x हमारा आ जाएगा 10 और 4x हमारा आ जाएगा 40। हमारा आंसर भी आ गया, आई थिंक सो। इतना इजी तो नहीं लग रहा था लेकिन आई थिंक सो आ गया, है ना।
क्या है हमारा आंसर? 15th का आंसर है हमारा 32 ईयर्स एंड 8 ईयर्स। हम लोगों ने कुछ तो गलती किया है, ठीक है। अब देखो क्या गलती हमने किया भाई। राम की फादर की एज जो है वो है 4 गुना, ठीक है। अब क्या है, 5 साल पहले x-5 was 9 times as old as he was then, ठीक है। 9 times as old as he was then, तो हमारा है तो सही। इस 4 times what are their present ages, है ना। 5 years ago, तो ये हो गया 9x, तो इधर जाएगा 5x, 45 माइनस 5 40, x उल्टो हमारा 10 ही आना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाने भी नहीं वाला था वैसे तो, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। अगर 32 और 8 दिया हुआ है तो 5 साल पहले 27 और ये होगी 5 साल पहले 3। आंसर तो सही है, पता नहीं, हो सकता है भाई हम कुछ तो गलती कर रहे होंगे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, जो भी है, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं भाई क्या है। अब दिया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी का दिन है, मैन वॉज 6 years ओल्डर देन हिज वाइफ, ठीक है। मान लो मैन की एज अगर मान लो वाइफ की एज अगर x है तो मैन की एज है x+6, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि 12 years आफ्टर हिज मैरिज, यानी कि फ्यूचर का बात कर रहा है। 12 years आफ्टर द मैरिज हिज एज वॉज 6/5 ऑफ द एज ऑफ हिज वाइफ, यानी कि कितने साल बाद? 12 साल बाद, यानी कि x+6+12, तो यानी कि x+18, 12 साल बाद हिज एज वॉज 6/5 ऑफ द एज ऑफ हिज वाइफ, यानी कि 6/5 ऑफ, अब यहाँ पे x है तो x+12, ठीक है। अब क्या हो गया, 5 इधर जाएगा तो 5x + 90 इज इक्वल टू 6x + 72, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 18, तो मैन की एज आ जाएगी हमारी 24। आई होप सो सही हो, मुझे लग तो रहा है। हाँ चलो, इस बार हमारा आंसर सही है। मैंने क्या किया, बस सिंपली एकदम सिंपल क्वेश्चन था। पहले दिया हुआ है कि जब शादी हो रही है तो उस समय मैन की एज वुमेन की एज से 6 साल ज़्यादा है, तो x और x+6 हो गई एज। अब दिया हुआ है कि 12 साल बाद, यानी कि मैन की एज हो जाएगी x+18 और वुमेन की हो जाएगी x+12, तो 12 साल बाद जो मैन की एज x+18 है वो 6/5 ऑफ द एज है वुमेन की एज। हो गया। अब चलते हैं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज आप लोगों को थोड़ा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, आई होप सो। कंपैरेटिवली एकदम क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन कंपैरेटिवली, क्योंकि तुम्हारे भाई के में अमीरी आ गई भाई, माइक खरीदा है तेरे भाई ने। अब देखो दिया हुआ है फिर से दो लोग का एज का रिलेशन दिया है रेशियो के हिसाब से, बहुत ही ईजी है। दिया हुआ है प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 5:6। मान लो राम / श्याम इज इक्वल टू 5:6, यानी कि 6r - 5s इज इक्वल टू 0, या 6r इज इक्वल टू 5s, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, कि मतलब जो राम की एज का जो 6 गुना है वो इक्वल है श्याम की एज का 5 गुना। अब दिया हुआ 5 years अगो, यानी कि पास्ट में 5 years अगो रेशियो वॉज 4:5, तो 5 साल सॉरी है ना, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का क्या मतलब हुआ कि राम की प्रेजेंट एज जो है वो आर है, तो क्या नाम है, राम की जो प्रेजेंट एज है वो आर है, तो 5 साल पहले r - 5 होगी और शाम की भी s - 5 होगी, तो अब इन दोनों में रेशियो है तुम्हारा 4:5। बहुत ही ईजी है, यही वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्या करो, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। क्या करो, 5r - 25 इज इक्वल टू 4s - 20, ये हो जाएगा तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब
हमारे पास दिया हुआ है, मान लो इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं तुम्हारा क्या निकाल लेते हैं हम लोग, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 5/6s, ठीक है। आर 6 इधर जाएगा तो 5/6s हो जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो 5 × 5/6s माइनस 2s इज इक्वल टू 4s माइनस 20। क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 25s/6 माइनस 6s इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। अब 25s माइनस 36s, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25s माइनस 36s माइनस 11s/6 इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। माइनस 11s/6, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, s हमारा आ जाएगा कितना 120/11, ठीक है। एक सेकंड, कुछ तो गलत हो रहा है भाई, कुछ तो गलत हो रहा है। देखो दिया क्या हुआ है, एक सेकंड रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं भाई सही से। हाँ, दिया क्या हुआ है, प्रेजेंट एजेस का रेशियो है 5:6, ठीक है। अब हमने निकाल लिया कि भाई r इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 ऑफ s। अब 5 साल पहले जो एजेस का रेशियो है वो 4:5 है, तो r - 5 डिवाइड बाई s - 5 इज इक्वल टू 4:5, ठीक है। इक्वेशन ये भी सही है भाई हमारा। अब देखते हैं भाई 5r - 25, ठीक है, इज इक्वल टू 4s - 20, 4s - 20, हाँ ये भी, इतना भी सही है, यहाँ तक हमारा सही है अभी तक। अब 5 × 5/6 टाइम्स ऑफ s, 25s/6 ही आएगा, हाँ ठीक है। माइनस 4s इधर आएगा तो माइनस ही होगा, माइनस 6s हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू -20, ठीक है, इतना भी सही है। एक बार देख लेते हैं 6 का, तो 1 और 6 का एलसीएम तो 6 ही आएगा, तो 6 कर लेते हैं तो 25s माइनस इंटू 6 हो जाएगा 36s, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कर ले भाई, इजी के लिए कर लेते हैं 36 - 25s, ठीक है। तो माइनस ऑफ 11s ही होगा, माइनस 11s/6 इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस कट, s इज इक्वल टू 120/11 ही आना चाहिए। एक सेकेंड, 6r, एक ऐसे कर लेते हैं 6r, है ना, 6r इज इक्वल टू 5, एक सेकेंड, r इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ s, तो 2 3 2 60 सॉरी, तो 20 हुआ 100/11, ये तो गलत आ रहा है भाई, एज कि भाई एज फ्रैक्शन में थोड़ी ना आएगी। 17 का दिया हुआ है हमारे पास, 25 और 30, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इस क्वेश्चन को भी अभी छोड़ देते हैं। तुम्हारे भाई का दिमाग जो है ना थोड़ा सटक चुका है, ठीक है। 5 years ago देयर इज वन इन द रेशियो 4:5, ठीक है। 5 years ago यानी कि r माइनस, पता नहीं, छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ते हैं भाई। चलते हैं अपने लोग जो है ना, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये मैं बता दूं, जो अभी मैं जहाँ से वीडियो आप लोग को पता चल जाएगा कि दूसरी क्लिप में बना रहा हूँ, ये आई थिंक 2 या 3 दिन का डिफरेंस हो रखा है, ठीक है, तो देख लेना। अब अपन लोग करेंगे तुम्हारा कॉस्ट बेस्ड, ठीक है। अपन लोग को करना है कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग करेंगे एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ है भाई, एग्जाम्पल्स में हमारा दिया हुआ है कि कॉस्ट, अब इसमें ये प्रेजेंट पास्ट फीचर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है भाई हमारे पास कि कॉस्ट ऑफ 3 कॉफ़ी टिन्स, ठीक है। 3 कॉफ़ी टिन्स, मान लो 1 कॉफ़ी टिन का कॉस्ट है, 1 कॉफ़ी टिन का तुम्हारा कॉस्ट है x, तो 3 कॉफ़ी टिन का तुम्हारा कॉस्ट हुआ 3x, ठीक है। अब 2 टी पैकेट्स, मान लो 1 टी पैकेट
का कॉस्ट हुआ तुम्हारा वाई, तो 2 का होगा तुम्हारा 2y, है ना, यूनिटरी मेथड। फिर अब इस 23 रुपीज़ यानी कि 3x + 2y इज इक्वल टू 23 है। यानी कि भाई हमने निकाला एक कॉफ़ी टिन का प्राइस अगर x है तो 3 का 3x, और एक टी पैकेट का अगर y है तो 2 का 2y, और दोनों का टोटल है 23 रुपीज़। अब क्या है, डेट ऑफ वन कॉफ़ी टिन का हुआ x, ठीक है, x एंड 4 टी पैकेट्स ऑफ द सेम टाइप, यानी कि मतलब सेम चीज़ है। 4 टी पैकेट्स अब क्या होगा, एक का y है तो 4 का 4y होगा, इज इक्वल टू है हमारे पास 21 रुपीज़। सिंपली है, सॉल्व कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो ये कितना होगा, इसको अपन लोग जो है इंटू 3 कर दो, ठीक है, इसको इंटू 3 कर दो, क्या आ जाएगा 3x + 12y इज इक्वल टू 63, है ना, इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। अब 3x + 2y है ही, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x + 2y + 10y इज इक्वल टू 63। तो ये हो जाएगा 23 + 10y इज इक्वल टू 63, 10y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 4। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये एलिमिनेशन मेथड ही है, मैं अपने हिसाब से एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ। भाई मैंने इसको इक्वलाइज किया, इसमें x को मैंने 3x बनाया ताकि इससे एलिमिनेट हो सके, और y की वैल्यू निकाल दी। एलिमिनेशन ही मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है, ठीक है, एलिमिनेशन ही मेथड है, मैं जल्दी करने के लिए कर दिया, ठीक है। एग्ज़ाम में आप लोग को वैसे करना जैसे मैं आप लोग को बता रखा हूँ, ठीक है, ऐसे भी कर सकते, कोई बात नहीं है, ये लंबा पड़ेगा, ठीक है। y की हमारी वैल्यू आ गई, अब पुट करो इसमें x + 4 × 4 16 इज इक्वल टू 21, x इज आ गया 5। आई थिंक आंसर सही होना चाहिए, 5 और 4 एकदम सही है। भाई देखो इसमें कुछ है नहीं, हर यूनिटरी मेथड है। क्या है, एक कॉफ़ी टिन का मान लो x, एक टी पैकेट का मान लो y। अब जितने का भी दिया उतना 2x 3y 4y 6x फलाना x फलाना y मानो, और उसके हिसाब से प्राइस ऐड कर दो, और दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तुम्हारे पास आ जाएंगे, और उसको सॉल्व कर दो, सिंपल, ठीक है। ये ऐसा असल बात है, देखो जो मेन है जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वगैरह जो है मेन है, मुझे वो पढ़ाना है मेन, ठीक है। ये सब आप लोग को, ये सब लोअर क्लासेस वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, बस साइमल्टेनियस में घुसेड़ दिए गए हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, फिर से ये जल्दी करते हैं, इसको मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ, है ना, 1 हॉर्स का कॉस्ट है तुम्हारा x, 1 काऊ का तुम्हारा कॉस्ट है y, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि मैन बाइज 4 हॉर्सेस एंड 9 काउस फॉर 1340 रुपीज़, 4 हॉर्सेस एंड 9 काउस, ठीक है, फॉर 1340 रुपीज़। भाई एक हॉर्स का अगर x है तो 4 का 4x, एक काऊ का y है तो 9 काऊ का 9y। अब क्या दिया हुआ है, इफ़ ही सेल्स द हॉर्सेज एट 10% प्रॉफिट, ये थोड़ा दिमाग है। इफ़ ही सेल्स द हॉर्सेज एट 10% प्रॉफिट एंड द काउज एट 20% प्रॉफिट, ही अर्न्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹188। फाइंड हाउ मच डिड ही पे फॉर द हॉर्सेज। अब दिया क्या हुआ है कि इसमें कि इफ ही सेल्स द हॉर्सेज एट 10% प्रॉफिट, अब भाई इसने ही अर्न द टोटल प्रॉफिट ऑफ 188, तो मान लो भाई एक हॉर्स का हमने माना है x, ठीक है, एक हॉर्स का हमने देखो इसने क्या किया, इफ़ ही सेल्स द हॉर्सेस एट 10% प्रॉफिट, ठीक है, एक हॉर्स का इसको प्राइस पड़ा है x, तो यानी कि 10% प्रॉफिट कितना हुआ, 110% ऑफ x इज इक्वल टू 11/10x, ठीक है। और ये हुआ तुम्हारा हॉर्स का, और 20% प्रॉफिट एट द काउस, तो एक काऊ का y है तो 120% ऑफ y हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 6/5 ऑफ y, ये हो जाएगा तुम्हारा काऊ का। अब दिया क्या हुआ है, ये टोटल जो है
ये प्रॉफिट तुम्हारा हो रहा है ₹188, ठीक है। तो सिंपल है, इसको आई थिंक सो ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये 11x/10 प्लस 6y/5 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है, 188 है ना। 188 है, तो 5 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 11x/2 प्लस 6y इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा कितना 940। तो 11x प्लस 6y, सॉरी 11x प्लस 12y इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 1880। ये हो गया, और हमारे पास एक इक्वेशन ये है। तो अब इसको वो करो, क्या करो भाई, इसमें हम लोग करना पड़ेगा क्या, y को इक्वलाइज कर देते हैं। तो y को यार दोस्तों देखो, मैंने अभी अभी एक रियलाइज़ किया गलती, बहुत ही बड़ी गलती, कि देखो हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट कितना दिया हुआ है कि हमने 4 हॉर्स लिया हुआ है ना। हमने 4 हॉर्सेस लिया है, तो 4 हॉर्सेस का कॉस्ट हमें पड़ा है 4x, तो उस पर 10% का प्रॉफिट है ना। हाँ 10% का प्रॉफिट है, तो 4x पे 10% का प्रॉफिट कितना हुआ, 4x/10 यानी कि 2x/5 है ना भाई। 4x का 10% यानी कि 4x/10। अब हम जो काउस का कॉस्ट प्राइस है 9y, तो 9y का 20% यानी कि 1/5 इज इक्वल टू 9y/5। अब दिया क्या हुआ, ये हमारे दोनों का प्रॉफिट्स। अब टोटल प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 188 यानी कि 2x/5 प्लस 9y/5 इज इक्वल टू क्या 188। तो 5 कॉमन ले लो भाई, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 940। भाई 5 इधर जाएगा, कॉमन आएगा। अब क्या करो, अब इसमें से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2x प्लस 9y प्लस 2y इज इक्वल टू 1340। 2x प्लस 9y 940 प्लस 2y इज इक्वल टू 1340, 2y इज इक्वल टू 400, y इज इक्वल टू 200। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2x प्लस 9 इंटू 200 1800 इज इक्वल टू 940। x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा भाई, एक सेकेंड, फिर से हमने कुछ पगलेटपंती किया लग रहा है ना। 2x प्लस 9y 9 इंटू 200 1800 इधर जाएगा, ये कितना बनेगा, तो माइनस में चला जाएगा भाई, ये तो माइनस में चला जाएगा भाई। एक सेकंड को थोड़ा चीटिंग करना पड़ेगा हमें। 2x प्लस 9y ठीक है, इतना है ना। अब क्या दिया हुआ है हमारा इज इक्वल टू 940 है। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x हमारा आ रहा है कितना, हमारा इसे निकालना क्या है हमें, डिड ही पे फॉर द हॉर्सेस, तो हमें x का निकालना है ना, हमें x निकालना है। और x हमारा आ रहा है 800, मैं सॉरी 4x हमारा आ रहा है 800 और x हमारा आ रहा है 200। तो एक सेकेंड, हमारा तो y आ रहा है 200। एक सेकेंड रुकिए दोस्तों ज़रा, इसने भी बुक ने भी कॉस्ट ऑफ 1 हॉर्स लिया है x, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आज मेरा दिमाग में सटक गया है। यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे भी 2x आएगा, यहाँ पे भी 2x आएगा, x हमारा आ जाएगा 200। आंसर आ गया भाई। देखो क्या था, एक हॉर्स का कॉस्ट x, एक काऊ का कॉस्ट y, 4x प्लस 9y 1340 दिया हुआ है। हॉर्सेस पे प्रॉफिट दिया हुआ है 10% का, काऊ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 20% का, टोटल प्रॉफिट है 188। इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन में हमने डाला तो x हमारा आ गया 200। ठीक है, सिंपल था, थोड़ा दिमाग मेरा सटक चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है,
तो अब देखो, अब भाई देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी महा इजी है। क्या है? अ पेन कॉस्ट, अब देखो इसमें हमने दिया हुआ है पेन और पेंसिल का दिया हुआ है। तो मान लो एक पेन का मान लो दिया हुआ है x, एक पेंसिल का कॉस्ट है हमारे पास y, ठीक है। अ पेन कॉस्ट 3.5 रुपीज़ मोर देन अ पेंसिल। पेन का कॉस्ट x है, 3.5 रुपीज़ मोर देन अ पेंसिल, यानी कि y प्लस 3.5, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3.5। हमारा गया पहला इक्वेशन। इसको फिर क्या है? द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स इज ₹13। 3 पेन्स यानी कि 3x प्लस 2 पेंसिल्स इज इक्वल टू है ₹13। ये हमारा गया दूसरा इक्वेशन। सॉल्व कर ले, है ना। बुक में आप लोग के इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं दिया, लेकिन अब अगर आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजी है। क्या करेंगे आप लोग भाई? इसको 2y कर दो, क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ऐड कर दो इक्वेशन, 5x इज इक्वल टू 20, x आ गया 4। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, वाई आ जाएगा हमारा 0.5 रुपीज़, ठीक है। दोनों में रुपीज़ लग जाएगा क्योंकि कॉस्ट है, और हर कॉस्ट वाले में यही होगा, ठीक है। ईजी था ये वाला तो, ठीक है। अब क्या है भाई? अब दिया हुआ ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अ मैन बाइज पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ डोमिनेशन 3 पैसे एंड 5 पैसे। डिनोमिनेशन यानी कि मतलब स्टैम्प्स है, डिनोमिनेशन है मतलब कि जैसे 1 पैसा 2 पैसा, उसकी वैल्यू समझ लो, है ना। फॉर ₹1, यानी कि उस एक मैन है, उसने पोस्टेज, अब हम लोग के ज़माने में, अब हम लोग के टाइम पे उतना पोस्टेज स्टैम्प वगैरह यूज़ नहीं होता, जहाँ तक मुझे पता है ना। बस आप लोग कर लो। क्या है कि 3 पैसे और 5 पैसे का पोस्टेज स्टैम्प्स है, और कुल मिला के उन दोनों की वैल्यू है 1। मान लो कि 3 पैसे वाले पोस्टेज स्टैम्प्स है ना x, मतलब भाई ये नहीं ना दिया है कि 3 पैसे के 40 हैं, 5 पैसे के 20 हैं, ये नहीं ना दिया है। तो x मान लो, 5 पैसे वाले मान लो कि y है, नंबर ऑफ 5 पैसे स्टैम्प्स y है। अब दिया क्या हुआ है? दोनों की कुल मिला की वैल्यू 1 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है ना। नहीं सॉरी, 3x है ना, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 है ना। कि भाई अब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 रुपये और 5 रुपये के, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 रुपये और 2 रुपये के कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, मिला के 10 है। तो मैं यही मान लो 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन्स हैं, मैं यही ना बोलूँगा कि 2 इंटू समथिंग नंबर प्लस 5 इंटू समथिंग नंबर इज इक्वल टू 10 रुपीज़ है मेरे पास। अब क्या दिया हुआ है? ही बाइज 22 स्टैम्प्स इन ऑल, यानी कि अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 है हमारे पास। भाई यही है ना कि नंबर ऑफ 3 पैसे स्टैम्प्स आर x एंड नंबर ऑफ 5 पैसे स्टैम्प्स आर y। तो दिया हुआ है कि टोटल नंबर इज 22, ये हुआ। अब इक्वेशन है, सॉल्व कर दो। मान लो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 66, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा? 2y इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 66। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 65। यह मेरा जो है ना थोड़ा सा, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, और इसमें एक मेन ये है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि 3 पैसे है, 5 पैसे है, और हमारे पास दिया हुआ है कि टोटल वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो या तो इसको हम लोग को 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 2y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा तो 34, y हमारा आ जाएगा 17, x हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। भाई क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 3 पैसे और 5 पैसे के स्टैम्प्स के कुल मिला के वैल्यू 1 रुपीज़ है, यानी कि 100 पैसे हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स है 22। 2 इक्वेशन बने, सॉल्व हो गए, इजी पीजी।
और आप लोग को हर वर्ड प्रॉब्लम वाले इक्वेशन में, आप वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में आप लोग को लास्ट में लिखना पड़ेगा, जो भी आप लोग एक्स या वाई लिए हो उसको आप लोग को लिखना पड़ेगा कि ये एक्स इज इक्वल टू ये है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं भाई अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पे, जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम लोग आ जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग के भले एग्जाम में ना आए शायद, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। टू ब्रदर्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू प्लेसेस 20 किलोमीटर अपार्ट। मान लो एक ब्रदर है ए, एक ब्रदर है बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ठीक है। दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन द एल्डर ब्रदर ओवरटेक्स द यंगर ब्रदर इन 10 आवर्स। मान लो ए है एल्डर ब्रदर, ठीक है। एल्डर ब्रदर ओवरटेक्स, भाई अब ये क्या कर रहे हैं पहले कि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं या हमारे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि ही ओवरटेक्स द यंगर इन 10 आवर्स। अब ए जो है, अब भाई ये 20 है, इस मान लो इतने डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं, तो ए जो है वो 20 प्लस x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ x, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए। और जो b है, b कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है x, है ना। अब दोनों को टाइम लग रहा है 10 आवर्स, ठीक है। अब दिया क्या है, बट इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 2 आवर्स। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अब मान लो अगर ये इसमें चल रहा है और ये इसमें चल रहा है, दे मीट इन 2 आवर्स। अब मान लो ये 20 है, मान लो मैं इतने पार्ट को मैं मान लेता हूँ y, तो डिस्टेंस ऑफ a जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा y, डिस्टेंस ऑफ b तुम्हारा हो जाएगा, भाई इतना 20 है, इतना y है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस y, ठीक है। और इसमें दोनों को लग रहा है 2 आवर्स, ठीक है। अब फाइंड द रेट्स एट विच दे वॉक, यानी कि स्पीड निकालनी है, वॉकिंग की स्पीड, ठीक है। अब देखो सिंपल है, स्पीड टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। टाइम इज इक्वल टू हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसमें यही सारे फॉर्मूले लगाने हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लो हमारे पास स्पीड, मान लो स्पीड हमारे पास ए की है, ए की स्पीड है हमारे पास ए, है ना, स्पीड ऑफ ए है ए, तो स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब पहले केस में ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20 प्लस एक्स, तो लगा दो, टाइम कितना ले रहा है 10 आवर्स। और बी की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, बी एक्स ट्रैवल कर रहा है, और इसको भी लग रहा है 10 आवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला केस, ठीक है, ये हमारा हो गया पहला केस। अब दूसरे केस में भाई स्पीड तो कांस्टेंट ही है, भाई मानना ही पड़ेगा कि स्पीड कांस्टेंट है दोनों केस में, है ना। अब दूसरे केस में कितना ट्रैवल कर रहा है ये वाई, तो वाई टाइम कितना ले रहा है 2 आवर। अब दूसरे केस में बी कितना ले रहा है 20 माइनस वाई, और टाइम कितना ले रहा है ये भी 2 आवर। दूसरा इक्वेशन, अब क्या मतलब क्या बन रहा है, ये और ये इक्वल होंगे, लगा दो 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू वाई बाई 2, क्योंकि दोनों ही स्पीड ऑफ ए है ना, और दोनों ही कांस्टेंट हो गए। तब 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 10y। इक्वेशन क्या बनेगा 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40, डिवाइड कर दो 2 से, तो x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20। यह हमारा बन गया पहला इक्वेशन। अब क्या है, अब भाई ये भी स्पीड ऑफ बी है, ये भी स्पीड ऑफ बी है, तो दोनों इक्वल होंगे। सॉल्व करो, x बाई 10
x/10 इज इक्वल टू 20 माइनस y/2, क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 10y, सॉरी ये माइनस 10y होगा तो ये प्लस 10y हो जाएगा, इज इक्वल 20, डिवाइड कर दो x प्लस 10y, सॉरी x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ठीक है, बहुत ही इजी हमारे पास इक्वेशंस आ चुके हैं। क्या आ गए x प्लस 5y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10, x माइनस 5y हमारे पास आ गया है माइनस 20। ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, 2x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 10, x हमारे पास आ गया माइनस 5, पता नहीं क्यों कैसे। ठीक है, उनको देखते हैं, कुछ तो गलती हुआ है भाई हमारे साथ। क्या गलती हो रहा है, 2x ये हो जाएगा x है, ये 200 भी तो होगा, सॉरी ये 200 भी हमारे पास होगा, है ना, तो यानी कि हमारे पास होगा 100, ये हमारे पास हो गया 100, 2x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 80। ठीक है 80, x हमारे पास हो जाएगा 40, y हमारे पास हो जाएगा कितना x, देखो x कितना है 40 प्लस 5y इज इक्वल टू 100, y हमारे पास हो जाएगा कितना 60/5 12, आ गया हमारा आंसर 40 और 12 हमारा आंसर आया है। ठीक है, बहुत ही गलत आया है, थोड़ा देख लेते हैं भाई, रुको एक्सटेंड देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि इसमें तो भाई बहुत ही, देखो क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, लेट x बी द स्पीड ऑफ द एल्डर ब्रदर, y बी दैट ऑफ द यंगर, व्हेन दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन दैट इज द राइट, मतलब ये वाला केस है ना, ये पहला वाला केस। ठीक है, द ब्रदर विल ओवरटेक एट सम प्लेस m टू द राइट ऑफ b। ठीक है, वो आप लोग को समझा दूंगा। सिंस एल्डर ब्रदर वॉक्स x किलोमीटर एंड द यंगर y किलोमीटर इन 1 आवर, देयरफॉर x है उनके। तो देखो मैं फालतू में सर्च कर रहा था, देखो हमें सही आंसर है क्योंकि हमने निकाला x और y की वैल्यू, x और ये x तो ये और y ये है, तो हमें स्पीड निकालना है। स्पीड में पुट कर दो वैल्यू 20 प्लस x, 20 प्लस 40 60/10 6, और ये कितना है क्या नाम है x कितना है 40 40/10 4, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है ना इसलिए। ठीक है, आई होप तो समझ आया होगा, जल्दी पढ़ा रहा हूँ लेकिन अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई फटाक से। ठीक है, फटाक से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है कि अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पर ट्रिप, मतलब देखो टोटल जर्नी हमारे पास है, टोटल है 370 किलोमीटर। ठीक है, मान लो ट्रेन की स्पीड है, तुम्हारी x किलोमीटर पर आवर, और कार की है तुम्हारी y किलोमीटर पर आवर। अब दिया क्या हुआ है कि 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार, इफ़ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार, यानी कि इट टेक्स हिम 4 आवर्स। भाई देखो 250 किलोमीटर बाय ट्रेन है ना, तो 250 किलोमीटर, तो तुम्हारा स्पीड तुम्हारा टाइम हो जाएगा, टाइम होता है तुम्हारा डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, है ना, तो डिस्टेंस इज 250, स्पीड हमने लिया x प्लस रेस्ट यानी कि 120 बचा, डिवाइड बाई y हो जाएगा, इज इक्वल टू है 4 आवर्स। ठीक है, इज इक्वल टू है 4 आवर्स दिया हुआ है, हमारा हो गया पहला इक्वेशन। फिर दिया हुआ है कि बट इफ़ इट ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, यानी कि 130 बाई एक्स प्लस कितना बचा 240 बाई कार, ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर, है ना, 18 मिनट्स लॉन्गर यानी कि 4 आवर्स प्लस 18 मिनट्स, तो 4 प्लस 18 मिनट्स को हम लोग ये करेंगे तो 3/10 आएगा, इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा ये
आपका आ जाएगा 43/10। ठीक है, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो इसको मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 2, तो हो जाएगा कितना 500/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा 130/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 43/10। आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब आप लोग समझ जाओगे कि क्या कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन, तो 500/x माइनस 130/x, तो x तो कॉमन है, लाइक टर्म है, तो कितना बचेगा तुम्हारा 370/x इज इक्वल टू 8 माइनस 43/10, यानी कि 80 माइनस 43, तो 37/10। 37 इधर जाएगा 10, x हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, x हमारा आ जाएगा 100, ट्रेन की स्पीड आ गई 100। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मान लो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो 250/100 देखो 250/100 बाई प्लस 120/y इज इक्वल टू 4 है, ये हमारा आ गया कितना 10/4 5/2। ठीक है, इधर जाएगा तो 120/y इज इक्वल टू 4 माइनस 2.5, यानी कितना आ जाएगा 1.5, यानी कि 3/2, 40 आ गया हमारा 80। ठीक है, आई थिंक सो, आई होप सो सही होगा। कितना आ रहा है हमारा आंसर, कितना आ रहा है आंसर, एक का 100, एक का 80, बहुत सही, एकदम सही है। देखो भाई क्या है दिया हुआ है, टोटल एक जर्नी है 370 किलोमीटर, और एक आदमी जिसके पास ऑप्शन है ट्रेन और कार का, पार्टली इक्वली नहीं कि 137 जो भी 157 जो भी 0.5 होगा, है ना, जो भी किलोमीटर दोनों साइड पार्टली, मान लो 100 इससे 270 उससे, है ना, ऐसे दिया क्या हुआ है। सबसे पहले 250 कर रहा है वो ट्रेन से, 120 किलोमीटर जा रहा है वो कार से, तो टाइम और दोनों का टाइम कुल मिला के 4 घंटा, तो मान लो टाइम टेकन बाई ट्रेन कितना होगा, डिस्टेंस 250 किलोमीटर बाई स्पीड हमने लिया है x, प्लस टाइम टेकन बाई कार होगा डिस्टेंस 120 बाई टाइम बाई स्पीड y, टोटल दिया हुआ है 4, ये हमारा बन गया एक इक्वेशन। और वैसे ही डिस्टेंस दूसरे केस में 130 किलोमीटर है, स्पीड है, स्पीड तब भी x से होगी, कार का डिस्टेंस 240 है, स्पीड तब भी y होगी। और फिर दिया हुआ है कि 18 मिनट्स लॉन्गर ले रहा है ना, जब भाई कार का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है और ट्रेन से कम डिस्टेंस जा रहा है तो ऑब्वियसली बढ़ेगा टाइम, तो कितना बढ़ रहा है 18 मिनट्स। अब 18 मिनट्स को हम लोग अभी इसको 22 लिखेंगे नहीं, कोई गधा होगा जो लिखेगा, 18 मिनट्स को हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, बनेगा ये टोटल 43/10 आवर्स या 4.3 आवर्स। ठीक है, फिर दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x हमारा आ जाएगा 100, यानी कि ट्रेन की स्पीड हमारी आ जाएगी 100 और कार की स्पीड हमारी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। अब चलते हैं फटाक से एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारे लास्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है इस क्लास के। ठीक है, हाँ क्या है भाई, क्वेश्चंस पे चलते हैं भाई फटाक से। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि सतीश एंड अशोक स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 प्लेसेस इफ दे वॉक इन द सेम डे। पहला वाला क्वेश्चन एकदम इजी है, देखो मैं बस बता देता हूँ कैसे होगा। देखो क्या होगा, एक तरफ है सतीश, एक तरफ है अशोक, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 21 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन सतीश ओवरटेक्स अशोक इन 21 आवर्स। ठीक है, ये इतना है ना। ठीक है, इतना डिस्टेंस फिर से मान लो x है, और कितना है 20 टाइम लग रहा है 21 आवर्स, 21 आवर्स का टाइम है। शाम का डिस्टेंस कितना, शाम का सतीश का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 21 प्लस x किलोमीटर, और टाइम हो जाएगा उसका 21, और अशोक का कितना होगा x/21। ठीक है, फिर अब क्या दिया हुआ है कि जब व्हेन दे वॉक इन द सेम अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 3 आवर्स। ठीक है, इतना है, मान लो अब इतना डिस्टेंस y है, इतना होगा 21 माइनस y, तो अब सतीश का कितना डिस्टेंस हो रहा है y/3 आवर्स दिया हुआ है ना, 3 घंटा लग रहा है।
तो इसका हो जाएगा, और अशोक का हो जाएगा 21 माइनस वाई बाई 3। ये हो गया। अब क्या इक्वेशन बनेगा भाई, बना दो 21 प्लस एक्स बाई 21 इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा वाई बाई 3, है ना। जो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा क्या बनेगा तुम्हारा 3x माइनस 21y इज इक्वल टू तुम्हारा माइनस 63। ठीक है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 21, और फिर इसका इक्वेशन बनाओ x बाई 21 इज इक्वल टू 21 माइनस वाई बाई 3। ठीक है, तो 7 ऐसे कट जाएगा। फिर क्या नाम x प्लस 7y इज इक्वल टू 147। ठीक है, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, बचेगा कितना 2x इज इक्वल टू बचेगा कितना 147 माइनस 21 126। x आ जाएगा तुम्हारा 63, y की वैल्यू तुम्हारी कितना आ जाएगी 63 प्लस 7y इज इक्वल टू 147, 7y इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 84, y हमारा आ जाएगा 12। सिंपल। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन था, फटाक से सॉल्व हो गया। मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, फिर क्या है भाई, ये वाला थोड़ा लेक्चर आई थिंक लंबा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा क्योंकि एक और वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, अ बॉय वॉक्स टू अ पिकनिक स्पॉट फ्रॉम हिज हाउस in 6 hours, but he can travel the same distance by cycle in 2 hours if his average cycling speed is 7 kilometers per hour faster than his average walking speed. Find his average walking speed and his average cycling speed. ठीक है, दिया क्या हुआ है देखो, हाउस है, एक बंदा उसका हाउस है, एक है पिकनिक स्पॉट। ठीक है, पिकनिक स्पॉट है। अब जब वॉक कर रहा है तो उसको लग रहा है 6 घंटा। ठीक है, वॉक से उसको लग रहा है 6 घंटा। अब सेम डिस्टेंस को ट्रैवल मान लो एक्स डिस्टेंस होगा, है ना, एक्स डिस्टेंस होगा, वो क्या कर रहा है, अब वो सेम डिस्टेंस को साइकिल से 2 आवर्स में 2 आवर्स में जा सकता है ना, 2 आवर्स बाय साइकिल। ठीक है, अब इफ इज एवरेज साइकिलिंग स्पीड इज 7 किलोमीटर्स पर आवर फास्टर देन इज एवरेज वॉकिंग स्पीड। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 7, है ना। ठीक है, अब फाइंड इज एवरेज वॉकिंग स्पीड। अब देखो सिंपल है, ये हो जाएगा कितना तुम्हारा है ना, दोनों डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है तुम्हारा स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड है x, टाइम हो रहा है 6, और यहाँ पे भी डिस्टेंस तो सेम ही है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड है इसकी x प्लस 7 और टाइम है इसका 2, तो 6x इज इक्वल टू 2x प्लस 14, है ना। 4x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 3.5, तो और तो x प्लस 7 हो जाएगा तुम्हारा 10.5। ठीक है, ये आई थिंक सही होना चाहिए 31 का। हाँ ठीक है, एकदम सही है भाई। देखो क्या है, दोनों में डिस्टेंस दिया हुआ है कि ही कैन वॉक सेम डिस्टेंस बाय साइकिल इन 2 आवर्स, है ना। और स्पीड होगी उसकी जितनी यहाँ पे स्पीड है उससे जस्ट 7 किलोमीटर पर आवर फास्टर है। तो इक्वेशन बन गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे इसकी स्पीड हम लोग ले रहे हैं x, तो स्पीड इनटू टाइम ले रहे हैं 6, और उतना ही डिस्टेंस है, स्पीड है जितनी है इसकी यहाँ पे x प्लस 7 है, और टाइम ले रहा है 2 घंटा। हो गया। अब क्या है, अब है तुम्हारा कि अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। ठीक है ना, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। चलो थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा क्या काफ़ी जल्दी पढ़ाया हूँ। ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बाकी है। 10th के बाद मुझे जाना है बाहर, ठीक है, कोटा जाना है, तो मैं चाहता हूँ 10th तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, 9th का भी और 10th का भी। तो अब थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री राम।